Go. विज्ञापन बाबू, विज्ञापन बाबू, विज्ञापन बाबू, विज्ञापन बाबू से हाथ छुड़ाया, साथ चले थे जो तेरे उनको भी दूर भगाया। तुम्हारा विश्वास तो जनता के पैसों से तुमने केवल प्रचार करवाया, टीवी एफएम होर्डिंग में बस खुद ही खुद को गाया। पूरा अब ये रोस्टर समझ गए वोटर, पूरा अब ये रोस्टर समझ गए वोटर। विज्ञापन बाबू, विज्ञापन बाबू, विज्ञापन बाबू। सभी बहनें यहाँ पर बैठी थी और खुला खुला धमकी देने को जाके बाहर कैसे गए?
नाम और वार्ड? मैं विनोद महेंद्रू, निगम पार्षद वार्ड नंबर 24 रोहिणी से। सर ये बताइए आज जो सदन में हुआ क्या हुआ, आपको किसने धमकी दी, क्या मामला है पूरा? आज आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो शायद नांगलोई से पार्षद हैं, लाकड़ा जी, उन्होंने मुझे पूरे भरे सदन में जान से मारने की धमकी दी और कहा बाहर निकलो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो जिस तरह से धमकी दी है क्या आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर ये पूरा हंगामा हुआ है, सदन के अंदर सबने देखा है। निसंदेह ये विषय पार्टी के पटल पे रखेंगे और जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हम कार्य करेंगे। आप कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई शिकायत देंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, जो पार्टी आदेश देगी उस हिसाब से काम करेंगे। अनिल लाकड़ा वार्ड 39 है। आज सदन में सर जो हुआ है, आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया है वार्ड नंबर 24 के जो निगम पार्षद है भाजपा से, उन्होंने कहा है कि आपने उनको धमकी दी है बाहर देख लेने की, जान से मारने की। कितनी सच्चाई है इसको लेकर? देखिए, इनके पास कहने को अब कुछ नहीं बचा है। ये सिर्फ ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते और इनके पास कुछ है ही नहीं। हाउस चल रहा था। जब हाउस चल रहा था तो जेपी जी बोल रहे थे, पहले उन्होंने आधा घंटा बोला, हमने बिल्कुल आराम से उनकी बातें सुनी। उन्होंने जो आरोप लगाने थे, मनगढ़ंत जो झूठी बातें करनी थी, अपनी वाहवाही करवानी थी जो झूठी, क्योंकि देखिए कर्मचारी हमारे बाहर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, हर महीने हड़ताल पे। कभी डीवीसी कर्मचारी बैठता है, कभी हमारा सफाई कर्मचारी बैठता है, कभी हमारा टीचर बैठते हैं। तो हम उसके लिए हाउस के अंदर बैठे थे कि भाई इनका कुछ फ़ायदा हो जाए। हमने जेपी जी को आराम से सुना, आधे घंटे सुना। जब हमारे नेता विपक्ष की बारी आई, विकास जी बोलने लगे, तो पीछे से वो कुमार महेंद्रू और 2-3 लोग और जो है चिल्लाने लगे। कुमार महेंद्रू बोलने लगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हमें जो है मेरी तरफ इशारा करके बोलने लगा, अरे हम देश के गद्दार हैं, हम देश के लिए जो है जान देने वाले लोग हैं। बॉर्डर पे हमारे परिवार से लोग गए हुए हैं, हमें देश के गद्दार बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए बोलने लग गया। पूरी हमारी पार्टी को, सभी को टारगेट कर दिया उसने कि देश के गद्दारों को गोली मारो साले। कभी खालिस्तानी बोलने लगा, कभी गद्दार बोलने लगा। इस तरह की भाषाएं जो है वो उस पूरा माहौल ख़राब कर दिया उन्होंने हाउस के अंदर। मैं उसके बाद में उठा, मेरे को जो मैं जाके सीधा मेयर साहब के पास में गया। मैंने वहाँ पे मेयर साहब के सामने जाके बोला, मेयर साहब या तो इसको बाहर फेंकवाओ, आपके बस की नहीं तो फिर हमें बताओ। क्योंकि इस तरह जो है हम जो है एमसीडी के लिए यहाँ पे बात करने के लिए आए थे। आज हमारे जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्के के लिए बात करने के लिए आए थे, लेकिन हाउस खराब करना था। इनकी मंशा शुरू से ये रही है कि सिर्फ दिल्ली के लोगों को बरगलाओ। अब इलेक्शन आ गया, 5 साल इन्होंने पूरे एमसीडी को बर्बाद किया, बेचा है एमसीडी को। अब इनको लग रहा है कि इस तरह के हथकंडे अपना कर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हम जो है दोबारा से सत्ता के अंदर आ जाएंगे। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी भी आई है जिसमें आप हाथापाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो देखना, बिल्कुल भी। अगर मैंने किसी के ऊपर ऐसे भी किया हो, मैं गुनाहगार होऊंगा। ऐसे भी किया हो, मैं सिर्फ जो है मेयर के पास में गया था, मैं उनके पास तो गया ही नहीं वहाँ पे। बाद में जो है सोनलाल फौजी और वो मेरे पास में आए थे उधर से। मैं नहीं गया किसी के पास, मैं मेयर के साहब के पास में आया था, सीधा वेल के अंदर मैं आया था। मैंने वहाँ पे अपनी जो शिकायतें थी, जो वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा था, उसका जवाब मैंने मेयर साहब को दिया था। अगर मेयर साहब किस तरह का क्या हो रहा है अब देख लो आपके सामने। की बैठक हुई थी, बैठक में चर्चा अच्छी तरह से चली थी, लेकिन अचानक एक ऐसा समय आया जब आम आदमी पार्टी ने आपके एक निगम पार्षद के साथ बदतमीजी की, हाथापाई तक की नौबत आ गई, और फिर हमारे विजुअल में उसमें हाथापाई भी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है? देखो, ये आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, वो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो दर्शाता है कि अगर आप संसद में या दिल्ली नगर निगम में आप चुन के आए हैं, वो जनता की, आपको जनमानस की जो भावना का ख्याल रखना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को भी जो दिल्ली नगर निगम की जो डिस्कशन है उसमें हेल्दी पार्टिसिपेशन करना चाहिए था। मगर मुझे लग रहा है वो कहीं से उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने आ रही थी। उनको लग रहा था कि उनके पास बोलने के लिए कुछ मैटर नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही भद्र भाषा, जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज वहाँ यूज़ की, और मैन हैंडलिंग की जो सत्ता पक्ष के लोगों से, जो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। सर, आपके एक पार्षद के बाकायदा धमकी दी गई है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया। क्या इस मामले को लेकर आप FIR करवाएंगे या क्या शिकायत दर्ज करवाएंगे इसको लेकर? देखो, हम अभी इसकी मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा और
उसका जो भी लीगल व्यू है उसको एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह की ये घटना हुई है, आप वैल में आके आपके ऊपर एजेंडा फेंका, आपके जो नेम प्लेट थी उसको भी उखाड़ दिया, इसको लेकर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि सदन में अक्सर इस तरह के हंगामे होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत। मुझे लग रहा है कि जो दिल्ली नगर निगम के आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनको ये लग रहा है कि आगे उनको बारी नहीं मिलनी है, और क्योंकि जो आम आदमी पार्टी अपनी पार्षदों से बहुत दुखी है, ये आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो करता है। सर, आप बीजेपी पार्षदों की तरफ से भी नारेबाजी की गई थी कि जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गोली मारे सालों के देश के गद्दारों को, क्या लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? देखो, मैं हर तरह से इस भाषा के खिलाफ हूँ, मगर कई बार क्या होता है कि हम इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि जब देश की और राष्ट्र की जब बात आती है, तो राष्ट्रभक्ति जब आप में बहुत ही ज़्यादा बाहर, जब वो देखते हैं कि आप देश को भी चलने नहीं दे रहे, स्टेट को भी चलने नहीं दे रहे, और निगम को भी आप ऐसे, जब भी सदन चल रहा है आप ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, तो कई बार इमोशनल होकर आदमी बोल पड़ता है, जो उनको नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल के झूठी घोषणाएं आप कर रहे हो। आज के हाउस में आपने क्या पास कर दिया? उनका एक दिन कॉन्ट्रैक्ट गैप दे के पास किया। आपने पास किया सफाई कर्मचारियों को सीधा लिखा हुआ है जब पोस्ट वैकेंट होगी जब पक्का करेंगे, और 2003 के तक जो कर्मचारी पक्का होंगे उनको 2006 से पक्का किया जाएगा। 2003 से ही क्यों नहीं पक्का किया जाएगा? उनके एरिया 2003 से मिलने चाहिए। तो ये सारे जवाब उनको पता था, ये बातें सारी निकलेंगी, सारी सब तक जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने हाउस चलने नहीं दिया। आज उन्होंने जो आपका करोलबाग पहाड़गंज का और 2 हेल्थ सेंटर जो बेचने की बात थी उसकी नीति से शोधित कर दी, वो भी उन्होंने पास कर दिया। मतलब जाते जाते भी इनकी नीयत अभी भी भरी नहीं है। कर्मचारियों से, डीबीसी कर्मचारियों से, सभी से सिर्फ धोखा कर रहे हैं, जैसे हर बार ये करते हैं। जब भी चुनाव का टाइम आता है झूठी घोषणाएं करते हैं। आप इनका 2017 का घोषणा पत्र उठा के देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज तक वो हुआ नहीं। अब जब चुनाव आ गया सर पे तो फिर झूठी घोषणा कर दी, वो भी 2003 तक के, उसमें भी पता नहीं कब होंगे, कि पोस्ट वैकेंट होती जाएंगी तो करते जाएंगे। तो सरासर कर्मचारियों का शोषण है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर आलोचना करती है। सर, आप वेल में आए थे, वेल में आपने महापौर की नेम स्लिप पट्टी का भी उतार के फाड़ के फेंके, और उनके पास एजेंडा भी आपने उनके ऊपर फेंका, आपके पार्षदों ने। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? उनका सीधा आरोप है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते थे और इसलिए आपने हंगामा किया। देखिए, आप सब हाउस में मौजूद थे, कौन चर्चा नहीं करना चाहता था? आपने देखा होगा, हम तो चर्चा में बिल्कुल भाग ले रहे थे, हमने उनको पूरा बोलने दिया। लेकिन जब मैं बोल रहा था तो उन्हें हमें नहीं बोलने दिया, ये तो आप देख रहे थे। और जहाँ तक महापौर का स्टिकर उतारने का, या आप एक बात को समझिए, महापौर पूरे हाउस का होता है, एक पार्टी का नहीं होता। महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि हाउस में जितने सदस्य बैठे हैं सबको बराबर बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। जब वो अपने ही पार्षदों को, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामा कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ अशोभनीय भाषा का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे साथ चुपचाप देखे जा रहे हैं। पहले उन्होंने 10 मिनट के लिए ब्रेक किया, फिर दोबारा हुआ, फिर उनके पार्षद हंगामा करने लग गए। तो ऐसा मेयर, ये तो नकली मेयर है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो नकली मेयर है। उनकी कोई नहीं चलती, उनके पीठ पीछे कोई और चला रहा है। अगर उनकी चलती तो आधा घंटा वो अपने सदस्यों को चुप नहीं करा पाए। तो ऐसे महापौर का बैठा के हमें करना क्या है? लेकिन आपके जो पार्टी सदन में ये अब दोनों तरफ से बातें हैं। वो कह रहे हैं जी उन्होंने हमें कुछ कहा, ये कह रहे हैं उन्होंने हमें कुछ कहा। ये चीज़ें तो कोई रिकॉर्डिंग आए तो आनी चाहिए। लेकिन इस बात की मैं निंदा करता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने गलत शब्द इस्तेमाल किए, चाहे आम आदमी पार्टी के पार्षद ने गलत शब्द इस्तेमाल किए। लोकतंत्र में स्वच्छ बहस होनी चाहिए। गाली गलौच इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो चाहे आम आदमी पार्टी।